तो कक्षा 11वीं के बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए 11वीं वार्षिक परीक्षा अकाउंट का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से पूरा तैयार कर लेना है। इसमें से आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम आप लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हमने टेलीग्राम में आप लोगों का एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, ठीक है। आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो भी कंटेंट हम आज आप लोगों को शेयर करने वाले हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप की लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इतना समझ गए हैं। और साथ ही साथ अब आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करना बिल्कुल करिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले एक छोटी सी आपसे विनती है कि वीडियो के साथ आप लोगों को कमेंट कर देना है कि आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इतना सभी बच्चे को करना है। और चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों को बता देते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपन लोग डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, इस पेपर को पढ़ लेने से आप लोग पूरे पास नहीं होंगे। आप लोगों को जो कंटेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाले हैं उसमें से ही आप लोग पास होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोग करता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संभावित विनियोक्ता, लेनदार, प्रबंधक, सरकार। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का प्रबंधक। आप लोगों को टिक कर देना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है? तो ये सभी बच्चे जानते हैं, सभी क्रय का, सभी नगद क्रय का, सभी उधार माल का, सभी उधार विक्रय का। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जहाँ पे सभी उधार माल का क्रय किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे मूल्यह्रास का संबंध है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालू संपत्ति से, स्थायी संपत्ति से, विनियोग से या फिर यहाँ पे रोकड़ से। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा स्थायी संपत्ति से। आप लोगों को इसको टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, अंतिम स्कंद का लागत मूल्य 85,000 है तो बाजार का मूल्य 82,000 है। तो स्कंद मूल्य क्या होगा इसको आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शंस दिया गया है 82,000, 85,000 या फिर 1,67,000 या फिर 3,000। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा 82,000। आप लोगों को इसको टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आदित्य व्यय को चिट्ठा में दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, पूंजी में से घटाया जाएगा या अचल संपत्ति में जोड़ा जाएगा। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा दायित्व पक्ष में। आप लोगों को इसको टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पे 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मजदूरी, आंतरिक गाड़ी, वेतन या माल ढुलाई। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेतन। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टिक कर देना है और एक एक चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे जितना भी कुछ हमने आप लोगों को बताया है आप लोग सभी को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और इनके आंसर्स को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे आता है अपना यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
ठीक है। आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि आपके पेपर में 6 नंबर की आएगी। तो जैसे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लेखांकन समीकरण डॉट डॉट अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है द्विपक्षीय अवधारणा पे आधारित होते हैं। तो किस प्रकार से लिखना है आप लोग देखिए, द्विपक्षीय, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यदि मशीन क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है तो यह डॉट 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 अशुद्ध है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सैद्धांतिक। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? इसका सही आंसर सैद्धांतिक। तो आप लोगों को इसका सही आंसर लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। संपत्तियों का अवमूल्यन करके डॉट 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 संचय बनाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर गुप्त लिखना है। क्या लिखना है? गुप्त संचय बनाया जाता है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लाभ हानि खाते का जमा पक्ष का नाम पक्ष पर अधिवाक्य डॉट 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 लाभ कहलाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है शुद्ध लाभ कहलाता है। कैसा लाभ कहलाता है? शुद्ध लाभ कहलाता है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अवधारणा पर ब्याज लाभ हानि खाते में डॉट डॉट पक्ष में लिखा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका सही आंसर लिखना है जमा लिखा जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जिनका संबंध आगामी वर्ष में होता है उन्हें डॉट 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 कहते हैं। तो आपको लिखना है पूर्वदत्त व्यय। तो देखो किस प्रकार से लिखना है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पूर्वदत्त व्यय आपका ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब इसी के साथ आप लोगों के रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और अब आगे आता है सत्य सत्य करना है, ठीक है। सत्य सत्य जो है अपने 6 नंबर का पेपर में आएगा। आप लोगों को पूरे बहुत अच्छे से करना है। चलिए यहाँ पे पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व है। तो आपका इसका जो आंसर है वो है बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर टिक कर देंगे आप लोग। चलिए सोनी के 1000 का क्रय करने पर उसका खाता 1000 से जमा किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आप लोगों का सही है, सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बिके माल का लागत शुद्ध विक्रय प्लस सकल लाभ। तो आपका जी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नए उत्पादन को लाने पर किया गया अत्यधिक विज्ञापन व्यय पूंजीगत व्यय है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सकल लाभ को लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नई मशीनें की स्थापना पर चुकाया गया व्यय आगम व्यय कहलाता है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। आप लोगों को गलत टिक कर देना है। तो इसी के साथ देखो आप सभी के ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीटली याद कर लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से आंसर्स को भी याद कर लेंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जिसमें अपन को सही जोड़ी करनी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सही जोड़ी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी 7 नंबर की आपके पेपर में आएगी। और यहाँ पे मिश्रित प्रविष्ट, ठीक है ना, मिश्रित प्रविष्ट। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक खाते का डेबिट शेष, ठीक है। इसी को कहते हैं मिश्रित प्रविष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। प्रमाणक। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाए लिखित प्रेरक। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और 3rd नंबर का देखते हैं दायित्व खातों का शेष। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सदा क्रेडिट। आप लोगों को इसका सही आंसर टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, नाम मात्र खाता। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा कमीशन। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रति प्रविष्ट, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप लोगों का जो प्रति प्रविष्ट है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोकड़ पुस्तक। आप लोगों को यहाँ पर इसका सही आंसर लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे, 6 वाला देखेंगे, नया या जमा पक्ष के योग अंतर की गणना। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर खातों का संतुलन। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लेना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, माल के मूल्य में से घटाया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर बट्टा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसका सही आंसर को टिक कर लेना है और आपके सही आंसर को बिल्कुल याद कर लेना है। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और इनके सभी आंसर्स को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोगों को, जो कि 7 नंबर का आपका दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, नगद विक्रय रोकड़ बही के किस खाते एवं किस पक्ष में लिखा जाएगा। तो ये आप लोगों को बताना है किस खाते किस पक्ष में लिखा जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे डेबिट पक्ष में। क्या लिखा जाएगा? डेबिट पक्ष में, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पासबुक का क्रेडिट शेष क्या कहलाता है। तो आपको लिखना है अनुकूल शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूल शेष कहलाता है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं क्या कहलाती हैं। तो आपको लिखना है क्षतिपूरक अशुद्धियां। तो आप लोग इसका सही आंसर लिखेंगे क्षतिपूरक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है क्षतिपूरक, और अशुद्धियाँ तो आपके क्वेश्चन पे लिखा है वो आप लोग लिख लीजिएगा देख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, समान उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं। तो आपको लिखना है सामान्य संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य संचय। तो आप लोग इसको अच्छे से इसका सही आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जहाँ पर कोई एक कृत्रिम संपत्ति का उदाहरण लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई एक कृत्रिम संपत्ति का उदाहरण लिखना है प्रारंभिक व्यय। क्या लिखेंगे आप लोग? प्रारंभिक व्यय, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा प्रारंभिक व्यय। आपको इस प्रकार से काफ़ी अच्छे से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्या ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे शुद्ध लाभ और हानि प्राप्त करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ और हानि। ये तो सभी बच्चे लिख लेंगे, शुद्ध लाभ और हानि आप सभी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तलपट कौन सी त्रुटि की जांच करता है। जी आप सभी जानते हैं कि तलपट कौन सी त्रुटि की जांच करता है। आप लोगों को इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है कि तलपट किस त्रुटि की जांच करता है। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। चलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चंस के आंसर्स के साइड बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि व्हाट इज पेटी कैश बुक, यानी कि खुदरा रोकड़ बही क्या होता है और खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन करना है। अभी हम आप लोगों को इसके आंसर्स भी बताएंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी से देख लीजिए।
तो 7 वाला भी आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ पर संपत्ति में अवश्य मूल्य की क्या आशय हैं, आपको इसको कर लेना है। यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर क्या होता है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोगों का आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग्स क्या होती हैं, 2 शाखाएं बतानी है। आहरण से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। ठीक है, उन खातों के आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में नाम लिखना है जिनका शेष सदा क्रेडिट कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्थिरता की अवधारणा को समझाइए, जीएसटी क्या होता है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये लिखा हुआ है, यदि तलपट में अंतिम स्टॉक का शेष दिया है तो उसका लेखा अंतिम खातों में कैसे किया जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आता है, IFRS क्या है, आप लोगों को इसका भी आंसर अच्छे से बताना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, देख लीजिए मूल प्रेरक क्या है, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको कर लेना है आप लोगों को अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपको एक समाधान विवरण तैयार करना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए और प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखेंगे। 17 आप लोगों का ये है। ठीक है, इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेशन लिखनी है लेखांकन की, और यहाँ पे स्थायी संपत्ति का वर्गीकरण लिखना है। ठीक है, इसका डिफरेंस बिटवीन लिखना है आप लोगों को पीसीएस एंड रिजर्व में NE3, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर तो आप लोगों का क्वेश्चन जो 20 लिखा है, इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। ये आपको इस प्रकार से टेबल मिलेगी, इस प्रकार की क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल A to Z पूछे जाते हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पर ये 21 लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, जनरल प्रविष्टि दीजिए आप लोग इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आपका पूछा है, बस यहाँ पे चेंजेस होगा थोड़ा बहुत, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को करना है, लेखांकन समीकरण तैयार करना है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का ये दिया गया है। ठीक है, चिट्ठा बनाना है आप लोगों को, पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से कर लीजिए। इसके और में आप लोगों को छोटी सी टर्म्स दी गई हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको भी यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। तो पूरे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब आप लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस के A to Z अच्छे से सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस के लाइन से सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से सभी के आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये लिखा है, खुदरा रोकड़ वही क्या है, आप लोग को ये आंसर लिखा है। ठीक है, और खाता वही के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये आंसर लिखा है। दोनों ही आंसर्स आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे यहाँ से, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा पूरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ये आप लोगों का लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा हुआ है, स्थिरता की अवधारणा को समझाइए, जीएसटी बताइए, ये आपका लिखा हुआ है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है, इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की साइड बढ़ते हैं, तो जहाँ पे IFRS क्या है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मूल प्रेरक क्या है आपको बताना था, उसका और वाला भी है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार डेबिट क्रेडिट के नियम।
तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का जो आंसर लिखा है इसका जी लिखा हुआ है, ठीक है, अथवा वाले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका जी लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से कर लेना है आप लोगों को। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और 17 के और वाला भी जी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तलपट का आपको बैलेंस बनाना है, तो सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये लिखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा टेबल बना के। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ये है, यहाँ पर सभी के आंसर्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग का ये पूरा पेपर देखो कंप्लीट करा दिया है। आप लोग का अब सिर्फ एक काम है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम जो कंटेंट आपको देंगे ना, आप लोग को उसको पढ़ के चले आना है, ठीक है। आप लोगों के पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ वही आएगा, आप लोगों को वैसे ही करना है जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।